4 बज गए। शेयर कर दी भाई ग्रुप में, है ग्रुप में शेयर कर देना जिससे लोग जुड़ जाएं। लाइट जला देना थोड़ा, रोशनी आ जाए। चलो बस बस, नहीं ये वाली बंद कर दो, पीछे वाली। हाँ बस सही। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कुछ साथी हमारे शेयर कर दीजिए जिससे अन्य साथी हमारे जुड़ जाएं और आप लोगों तक बात पहुंच जाए। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, कल डेट जरूर लगी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस जी नहीं रहेंगे और बाकी जो लोग हैं किस तरीके हैं क्या हैं वो सारी बातें आपको पता है, लेकिन तैयारी तो पूरी रखनी होगी। तो तैयारी तो पूरी है अपनी, सीनियर एडवोकेट अपने रहेंगे और बाकी चीज़ें पूरी रहेंगी, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं आप लोगों के बीच कहनी ज़रूरी हैं, इसलिए आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। तो आज सारा दिन जो है बिल्कुल दिल्ली में रहना होगा और आज कोई काम नहीं था, संडे था। बाकी जो है ब्रीफ तो सीनियर करा ही चुके हैं, लेकिन जो है जो पॉइंट हमें बुलवाने हैं मंडे को, तो वो शाम को जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे लगभग 6 बजे के बाद। उसके बाद जो है वहाँ बात चर्चा हो जाएगी सीनियर से, उसके बाद सीनियर उपस्थित रहेंगे। थोड़ा शेयर और कर दीजिए जिससे कि पूरे प्रदेश के हर तबके के पास मेरी आवाज़ पहुँच जाए। जैसा कि मैं अभी एक संघ छाप नेता का मैं देख रहा था, कमेंट देख रहा था, तो कमेंट ये देख रहा था तो लिख रहे थे सरकार हमारे साथ है लेकिन पीछे से है। सरकार हमारे साथ है लेकिन पीछे से है, और 19,000 का गाना गाने वालों मेहनत नहीं करोगे नौकरी चाहोगे, इस तरीके की बात लिख रहे थे। तो उनको बता दें कि आप न तो 3 में हैं न 13 में हैं, आप कहीं है ही नहीं, और आपका तो कहीं कुछ है ही नहीं लोकस। दूसरी चीज रही बात आरक्षण की और संविधान की, और जो हमारे साथी हैं जो रह गए हैं जिनका हो जाना है, अवैध हैं, नौकरी कर रहे हैं, और अगर वो करते रहेंगे तो उनकी जगह पर क्या होगा, वो सब बातें हम आपके सामने करेंगे। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जज हो, संविधान से बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकती। फैसला जो दिया जाता है संवैधानिक तरीके से फैसला दिया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, संविधान से आगे एक कदम नहीं जा सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और ये बाबा साहब का हिंदुस्तान है, ये महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, ये हम पिछड़े दलित नौजवान अल्पसंख्यकों का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में जो आरक्षण नियमावली और वो सारी चीजें बनाई गई हैं वो एक संविधान के दायरे में हैं। अगर आपको एक पुलिस वाला कोई डंडा मार दे तो उसकी हैसियत नहीं कि जो है वो नौकरी करता रहे। अगर हमको अधिकार मिला है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी डंडा चलाए उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये संविधान की देन है। यदि हमारे ऊपर
कोई भी जुल्म ज्यादती होगी तो उसको हम संविधान के तहत उसको सजा दिला सकते हैं, लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे जो जज साहब हैं जिनकी बेंच में ये मामला गया हुआ है, इन्होंने भले ही कुछ भी तर्क दिए हों पहले कि ये आरक्षण इतने साल के लिए था, ये उतने साल के लिए था, लेकिन ये भी संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं। ये मैं बात दावे के साथ कहता हूं। और जिस दिन संविधान को ताक पे रख के अगर कोई फैसला दिया जाएगा, उस दिन देश स्वतंत्र नहीं रहेगा। उस दिन देश जो है गुलामी की श्रेणी में पहुंच जाएगा और मनवाद की जंजीरों में जकड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा होना संभावित नहीं है। कितने भी बड़े 30 मार्खा हों, कितने भी बड़े जो है प्रोपेगेंडा वाले लोग हों, हमारे संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। और किसी के मन में ये आ रही हो बात कि ज्यादा तारीखें डाल देंगे, 10 तारीखें लगा देंगे, 5 तारीख लगा देंगे, ये पिछड़े वर्ग वाले कहां से ला पाएंगे वकील। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो है चाहे 2 तारीख लगा लो, चाहे 3 तारीख लगा लो, चाहे 4 तारीख लगा लो, सीनियर हर डेट पे हम खड़ा करके दिखा देंगे। ये हम लोगों की 85% और पीडीए की ताकत है। ये मेरी ताकत नहीं है, ये कोई सुमित यादव की ताकत नहीं है, ये किसी अशोक यादव की ताकत नहीं है, ये किसी फिरोज खान की ताकत नहीं है, ये किसी भास्कर सिंह की ताकत नहीं है। ये पूरे 85% की ताकत है कि कितनी भी तारीखें लगा लो। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं कि हर समय सीनियर रहेंगे। और चाहे हमारे साथियों पर जो लोग पैसा देकर लड़ रहे हैं, पैसा देकर वकील खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सीनियर को ऐसी डेट पे लाएं जो लगे कि आज सुनवाई होगी और जो है बहस होगी। फालतू का पैसा लुटाने का काम कोई भी ना करे, क्योंकि इनकी साजिश ही ये है कि ये लोग बर्बाद हो जाएं। और हम लोग बर्बाद नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। जितनी हम लोगों की ताकत है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोगों के पीछे बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। ये बात भी ध्यान रख लेना आप डमरू छाप लोगों, ये बात भी ध्यान रख लेना। जो 85% अब पूरी तरीके से हुंकार भर चुका है और आप लोग हम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक एक सीट का हिसाब ले लिया जाएगा। और मैं अपनी एडवोकेट से कहूंगा कि जो है सूची मंगाई जाए। आखिर उस सूची में क्या है, उस सूची को सार्वजनिक किया जाए, पूरे देश को दिखाया जाए। उस सूची का पोस्टमार्टम पूरे देश के सामने किया जाए। जिस सूची के आने के बाद हमारे तमाम 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी फांसी का फंदा लगाकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। आखिर उस सूची में क्या क्या घोटाले हुए हैं वो सार्वजनिक हो जाना चाहिए। तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि हम 3 डेट लगा के, 2 डेट लगा के, 4 डेट लगा के इनके सीनियर ध्वस्त कर देंगे और हम मुकदमा जीत ले जाएंगे, तो ऐसे सपना देखते रहिए। अभी तो हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, अभी तो हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन हम लोगों को न्याय मिल जाए। अभी तो हम लोगों की मांग यही है, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे अधिकार और हमारा सम्मान वापस मिल जाए। अभी तो मेरी ये मांग है। लेकिन अगर ज़्यादा गलत कमेंटबाजी करोगे, ज़्यादा पोस्टबाजी करोगे और ज़्यादा अगर पंगा लेने का कोशिश करोगे, तुम्हारी सैलरी भी होल्ड कराने का काम हम लोग करेंगे और तुमको बाहर निकालने के लिए जो है हम कटिबद्ध हो जाएंगे सभी लोग। तो इसलिए हम लोगों से ना उलझिए, क्योंकि हम तो वैसे ही सड़क पे हैं, तुमको भी सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे। दूसरी चीज, कल सुनवाई है जरूर, लेकिन अगर जज साहब होते तो कल आर पार कल ही हो जाता, 2-4 आर पार मामला। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे न्यायालय पे भरोसा है। मुझे हिंदुस्तान की
सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। जो नियम हैं और जो नियमावली हैं उनको ताक पे रख के कोई आदेश नहीं आ सकता। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। जो लोग यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर वीडियो चलाते हैं, मैं चाहता हूं उन लोगों को, वो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे डालें और पूरे प्रदेश को बताने का काम करें कि ये पीडीएफ रुकने वाला नहीं है, ये तूफान है और ये तूफान बहुत तेजी से बदल चुका है और ये बहुत आगे तक जाएगा। अभी तो सिर्फ ये 69,000 में आरक्षण की बात हो रही है, आगे जातिगत जनगणना की बात होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं तो सभी युवाओं से जो हमारे 69,000 में चाहे 6800 के सिलेक्टेड हों या जो इंतजार कर रहे हैं अवैधों के बदले में हमें भी न्याय मिले ऐसे साथी हों, और चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी याचिका में हमारे साथी हों, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, डेली कमेंट के माध्यम से, डेली फेसबुक के माध्यम से लिखा करिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी आरक्षण मात्र और मात्र सरकारी नौकरियों में है, प्राइवेट कंपनियों में भी हमारा आरक्षण होना चाहिए। हर व्यवस्था में एक आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर कोई भी ठेका उठता है हिंदुस्तान में, उस ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। एक ही वर्ग का व्यक्ति, बताइए हिंदुस्तान की रेलवे क्या किसी एक वर्ग की है? क्या रेलवे एक वर्ग की है? पूरे हिंदुस्तानियों की है। लेकिन उसमें जो IRCTC द्वारा टेंडर पद्धति के द्वारा जो कैटरिंग का ठेके उठाए जाते हैं, वहां भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां भी जो है हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को 85% से अधिक ठेकेदारी में हिस्सा मिलना ही चाहिए हर हाल में, और हर व्यवस्था में हम लोग शामिल हों। ये आगे मेरी लड़ाई रहेगी, हम लोगों की लड़ाई रहेगी, इसके लिए भी आंदोलन किए जाएंगे। लेकिन अभी जो मुख्य लड़ाई है वो इस 69,000 को लेकर है और इस आरक्षण को बचाने को लेकर है, और इसमें प्रत्येक साथी पूरी तरीके ईमानदारी से हम लोगों को साथ दे। ठीक है, बाकी चीजें मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा पिछड़े समाज को। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हौसला बनाए रखिए और हिम्मत देते रहिए। हाँ, और पोस्ट को शेयर करने में कितनी उंगलियां घिस जाती हैं। मैं देखता हूं लोग पोस्ट नहीं शेयर करते। पोस्ट शेयर करिए, लोगों को बताइए, जगाइए, और बहुत जल्द जो है यहाँ से हम लोग निपटाने का काम करेंगे। मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि ये मामला बहुत लंबा चले, बस मैं चाहता हूँ 10, 15, 20 दिन में मामला खत्म हो जाए। अगली डेट पे मामला खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आगे की लड़ाइयाँ लड़ी जाएं। क्या इसी 69,000 में उलझा रहेगा पूरा जीवन? इस 69,000 से न्याय मिलने के बाद इस आगे की लड़ाई लड़ना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई पूरी जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद आगे की लड़ाइयाँ लड़ी जाएं। और जो भी नौकरी करेंगे साथी, जिनको नौकरी मिल जाएगी, चाहे हमारे याचिकर्ता हों, चाहे हमारे और भी तमाम साथी गुणांकधारी हों, मैं चाहता हूं सबको नौकरी मिल जाए। फिर आप लोग हमारा सब सहयोग करना मिलके, और हम लोग उस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।